जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। आज फिर से देख रहे हैं सवाल लगा हुआ प्रतिरोध का सवाल है। ठीक है कि कुछ समानांतर क्रम में लगे हुए हैं, कुछ श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। आप पहले एक बार क्वेश्चन देखिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो देख लिए होंगे आप, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी सवाल कराऊंगा तो उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो ये पहला जो अपना सवाल है, 2 ओम 2 ओम ये समानांतर क्रम में लगे हुए हैं। और जितने भी फॉर्मूले है मैंने बता रखा है। आप अगर फॉर्मूला नहीं पता हो तो आप इससे पहले जितने भी वीडियो सब में फॉर्मूला बता रखा है। एक स्पेशल वीडियो डाल रखा है जिसमें सिर्फ फॉर्मूला है कि प्रतिरोध जब समानांतर में रहे तो कैसे निकालते हैं, श्रेणी में रहे तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। चलिए आइए फॉर्मूला के साथ ही निकालेंगे। एक ट्रिक भी लगाते हैं, है कि नहीं, कि अगर ये ऐसे रहे तो 2 इंटू 2 और बट्टा में 2 प्लस 2 यानी 4/4 ये हो गया 1। तो ऐसा भी लिखते हैं कि R1 इंटू R2 और बट्टा में R1 प्लस R2 ये भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम इससे नहीं चलेंगे। जब 3 प्रतिरोध आ जाता है, ठीक है, और तीनों समानांतर में हो जैसे ये है, तो फिर इसमें क्या होता है कि इसमें वो फॉर्मूला भूल जाते हैं, है कि नहीं। फिर 2 का निकालेंगे, फिर से वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो उससे बढ़िया है कि हम फॉर्मूला लगा के एक ही बार में कर ले, है कि नहीं। तो मैं आपको बताता हूं। ये आपका 2 ओम है, यहीं पे बना देता हूं ऊपर में मैं। तो 1/R1 हो गया आपका 1/2 प्लस 1/2। ये क्या हो गया, एलसीएम 2 हो गया, 1 प्लस 1 यानी 2/2, ये कट गया, ये हो गया 1 ओम। ठीक है, ये हो गया 1 ओम। इसके बाद दूसरा है, इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इसमें देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2, इसको R3, इसको R4। ठीक है, तो जो हमारा R1 है ये तो सीरीज में है यानी श्रेणी में है, और इसके बाद जो है ये अब R2 और R3 क्या है, ये समानांतर क्रम में है। फिर से ये R4 जो है ये क्या है, सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये समानांतर वाला निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद सबको एक और फिगर में बनाऊंगा, उसके बाद सब आ जाएंगे श्रेणी क्रम में, और उसके बाद तीनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले मैं इसका निकाल रहा हूं, देखिएगा। इसका एक R2 यानी 1/R1 R इक्वल टू लिख देंगे 1/R2 प्लस 1/R3 इसके लिए है। ठीक है, तो ये आपका R3 कितना, R2 कितना है आपका 1 ओम 1/1 प्लस 1/1। तो ये 1 1 कट गया, ये हो गया एक बार में कितना, एक ही बार में कट जाएगा, 1 हो गया। तो ये हो गया अपना। इसके बाद एक फॉर्मूला ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गया, ये दोनों के लिए 1 ओम, फिर ये आ गया, ये आ गया, ये हो गया, ये भी हो गया। इसका मान दे रखा है 2 ओम, इसका हम निकाले 1 ओम, और इसका दे रखा है फिर से 2। इस सबको जोड़ देंगे, R इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी इसका हो जाएगा कुल 5 ओम। इसका कितना हो जाएगा 5 ओम। इसके बाद इस पे आते हैं, वैल्यू नहीं दिया, इस पे लिख लेंगे 6 ओम 6 ओम 6। तीनों का सेम ही है, ठीक है, ले सकते हैं सेम, अलग अलग भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये तीनों किसमें दिया है, तीनों अपना समानांतर क्रम में है। तो इसको सेम वैसे ही बनाएंगे, 1/R 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। इसका एलसीएम हो गया 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/6, 3/6 हो गया। तो ये हो गया, कट जाएगा, 3/6 होगा ना जी, ये हो गया 3/6, ये हो गया 2 यानी 1/2 यानी 1/R इक्वल टू 1/2 यानी R इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ये 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको देखते हैं, इसमें क्या है। इसके लिए सबसे पहले मैं इधर का मिटाऊंगा,
फिर इसका इधर लिख के अच्छे से बनाऊंगा। तो